हेलो गाइज, मैं आदित्य चौहान। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि आपका इलेक्ट्रिकल मशीन जो फर्स्ट है, इसका पहला लेसन चल रहा है। सिर्फ 2 वीडियो में इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन, मतलब कि जो पहला लेसन है उसको एंड किया जा रहा है। सिर्फ 2 ही वीडियो में आप 5 नंबर पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है 10 नंबर का भी आ सकता है। तो आज की दूसरी वीडियो में पूरी तरीके से चैप्टर एंड किया जाएगा, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, नहीं तो फिर मत कहिएगा कि हमें समझ नहीं आया। और इसका नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी रुकिए, इसको समझिए कि ये होता क्या है, फिर उसके बाद नोट्स बनाइएगा। इसको देख के नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए, आप लोग के लिए मैंने यहाँ पे नोट्स भी बना दिए, नहीं तो मैं सिर्फ लेक्चर लेता। चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। पहली हमारी जो टॉपिक है, विद्युत चुंबकीय विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, समझिए इसके बारे में। देखिए, जब किसी विद्युत रोधी धारावाही चालक तार को, विद्युत रोधी धारावाही चालक तात्पर्य यह हुआ कि जो कॉपर का, अब तो एल्युमिनियम की भी आते हैं, जो कॉपर का जैसे जो जिस तार से हम वाइंडिंग नहीं करते उसी को विद्युत रोधी धारावाही चालक, उसमें जब करंट फ्लो कर देंगे तो धारावाही चालक बन जाता है, हालांकि वो विद्युत रोधी होते ही हैं। जब इस प्रकार के चालक को, यानी विद्युत रोधी धारावाही चालक को किसी हम चुंबकीय क्षेत्र के पास ले जाते हैं, अब चाहे वो परिवर्तन वाला हो या ना हो, उस पर डिपेंड करता है। अभी आगे देखिए, तो क्या होगा, चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब देखिए वह जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इसमें चालक के घूमने की जो दिशा है, तो अब देखो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, पहले इसके बारे में अच्छे से समझ लो। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर देखो वह मतलब एक फिक्स्ड, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड उसकी है वो चेंज नहीं हो रही, बार बार एक समान बनी हुई है। जैसे हम लोग परमानेंट मैग्नेट ले जाते हैं, उसके पास सिर्फ ले जाके रख देंगे, तो जब उसके पास ले जाएंगे तो थोड़ा सा ईएमएफ उत्पन्न होगा, फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तन नहीं है। अगर बार बार मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तन हो रहा है तो ही उसमें ईएमएफ लगातार आपको मिलेगा देखने को। लेकिन अगर परमानेंट वाला मैग्नेट है, उसके पार इस प्रकार के चालक को ले जाते हो, तो उसमें थोड़ा सा आएगा ईएमएफ, फिर चला जाएगा, बस। ठीक है, चलिए अगर इसमें हम बात कर लें चालक के घूमने की दिशा, तो वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। अब फ्लेमिंग के बायां हाथ मतलब बायां हाथ मतलब लेफ्ट हैंड रूल, तो लेफ्ट हैंड रूल आपने 10th में पढ़ा ही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ज्ञात की जाती है। अभी इसके हम बारे में जो फ्लेमिंग का नियम वगैरह है आगे डिस्कस करेंगे, इस पे अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है खास, उतनी सिर्फ समझ लीजिए होता क्या है, अगर पेपर में आ जाता तो कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे एक यन दिखाया गया, यस मतलब एक चुंबक दिखाया गया है। यह हमारा जो ABCD दिख रहा है, यह आपका चालक है, कंडक्टर है, विद्युत रोधी चालक है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे अगर देखिए हम इस कॉइल को घुमा दें तो हमें सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सप्लाई दे दें तो हम यहाँ से मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो रिसीव कर रहे थे अभी इसको घुमा करके, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही दे देंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, मतलब इसी प्रकार से डिवाइस जो आपके हो जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका मोटर की तरह कार्य करता है, बिल्कुल सेम होता है, ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम मोटर को देख, मतलब जनरेटर को देख रहे हैं, इसलिए हम इसको अगर घुमाते हैं, ठीक है, या चुंबकीय क्षेत्र के पास ले जा रहे हैं, तो हमें ईएमएफ देखने को मिलेगा, मतलब यह एक जनरेटर की तरह काम करता है। आगे देखिए क्या हमारी टॉपिक है। आगे दोस्त आपकी टॉपिक है मोटर की प्रारंभिक अवधारणा। यह देखिए, मोटर और जनरेटर दोनों की प्रारंभिक अवधारणा के बारे में हम अभी आगे समझते हैं। क्या होता है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ मोटर। आप एक बात का ध्यान दीजिए, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम को याद रखेंगे, नहीं तो पेपर में गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि काफी लोग को मैंने देखा गड़बड़ होते हुए, कभी कभी मुझसे भी हो जाता है, नाम अगर हिंदी या इंग्लिश वाला दोनों नहीं याद होते तो। अब क्या होता है, जैसा कि आपने पिछले ही वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो वैद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल में बदलती है, मोटर कहलाती है। वही चीज यहाँ भी है, बस अंतर इतना है कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा। देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम भी बात की जाएगी इसमें। यह एक ऐसी युक्ति होती है मोटर जो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड मोटर। यदि हम किसी वैद्युत क्षेत्र B, यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड B में स्थित n लंबाई के चालक तार से कुंडली बना लें, उसमें हम V वोल्ट की सप्लाई दे करके I एम्पियर की अगर करंट फ्लो कराएं, तब कुंडली के प्रत्येक चालक पर, यानी कुंडली बनी है तो काफी सारे उसमें चालक को कॉइल तरीके से बनाते हैं एक लपेट करके, तो उस पे क्या करेगा, प्रत्येक चालक पर IBL साइन थीटा न्यूटन का विद्युत चुंबकीय यांत्रिक बल उत्पन्न हो जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल फोर्स आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, जो विद्युत शक्ति को, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो आपने देखा
कि कितनी अमेजिंग तरीके से मोटर के बारे में आपने समझा। कितना अमेजिंग था ना, बहुत है कि नहीं, एकदम है यार। इलेक्ट्रिकल मशीन कुछ नहीं है इसमें। आगे देखिए, इस प्रकार मोटर के सिद्धांत, अभी तो आप मोटर देख रहे थे, तो अब देखिए यहाँ पे एन यस है, यह आपका चालक लगा हुआ, ये सप्लाई है। हमने यही बताया कि अगर इसमें सप्लाई दे दोगे भाई, यह मोटर की तरह कार्य करेगा। अगर इसके मतलब रोटर को घुमा दिए तो आपका यहाँ सप्लाई प्राप्त हो जाएगी। तो इसी तरीके से जनरेटर मोटर कार्य करते हैं। अब देखिए इस प्रकार मोटर के सिद्धांतानुसार जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में हम रखा जाता है तो चालक पर एक बल कार्य करने लगता है जो चालक को घुमाने का प्रयास करता है, जिससे क्या होगा, जिसके अगर हमें घूमने की, यानी हमारा चालक किस दिशा में रोटेट करेगा उसको हमें पता करना है, तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम ऑलमोस्ट आपने पढ़े ही है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर नहीं भी पता है तो एक बार 10th की बुक उठा लीजिए, नहीं तो एक बार गूगल पर फिर से सर्च मार लीजिएगा फ्लेमिंग का बायां हाथ किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, चलिए आगे जो हमारा दूसरा टॉपिक है, जनरेटर की प्रारंभिक अवधारणा, यानी जो जनरेटर है उसकी प्रारंभिक अवधारणाएं क्या है, यानी एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटर के बारे में आप समझिए। जनरेटर वह युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कहने का मतलब यह हुआ, ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड जनरेटर, इज कॉल्ड जनरेटर। तो देखिए यनियस है और यहाँ ABCD आपका चालक दिखा गया, विद्युत रोधी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए अगर हमें मैकेनिकल प्राप्त हो रहा है एनर्जी, तो हम उससे भाई यही मतलब चक्की चला सकते हैं, और क्या कर सकते हैं भाई, कोई मशीन है उसको रोटेटिंग कराना, उसको करा सकते हैं, यही सब कर सकते हैं। लेकिन दोस्त अगर हमें एक जनरेटर है तो उससे हम सप्लाई प्राप्त करेंगे, और उस सप्लाई के प्राप्त करने से हम भाई मतलब कुछ भी करने से प्रेस चला सकते हैं, और उसके बाद प्रेस चला लिए भाई टीवी चला सकते हैं, पंखा तो हालांकि एक प्रकार की मोटर रहती है, लेकिन इस तरीके डिवाइस चला सकते हैं। ठीक है, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस तरीके से जब हम घुमाएंगे इसको तो हमें सप्लाई मिलेगी, और यह सप्लाई जब मिलेगी तो हम इसको लोड से कनेक्ट करेंगे, तब इसमें जाकर के करंट फ्लो होगी। देखिए TM फ्रिक्शन, TM मैकेनिकल, TE इलेक्ट्रिक। ठीक है, इस तरीके से 3 इस पे टॉर्क कार्य करते हैं। अभी आप इसके बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए लोड इधर कनेक्ट है, जनरेटर। अब आगे समझते हैं इसके बारे में, इसको लिखना कैसे होता है। इस तरीके दूसरा पेज पे लिख दिए हैं क्योंकि पेज फिल हो चुका था, साइड में रखते हैं, अभी बताते हैं, फिगर भी दिखाएंगे। देखिए चित्र A के अनुसार क्या किए कि दो धारावाहिक यानी 2 करंट फ्लो वाले कंडक्टर को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस दशा में क्या होगा, प्रथम चालक द्वारा यांत्रिक बल जो होगा वो TM लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर हम इस तरीके, देखो इस तरीके से, अगर मैं इस तरीके से ऐसे घुमाऊं, मतलब देखो ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, तो इधर क्या लगेगा, TM लगेगा। TM बोले तो मैकेनिकल, ठीक है, यांत्रिक बलाघूर्ण लगेगा आपको, टॉर्क मैकेनिकल टॉर्क लग जाएगा। अब देखिए जिससे क्या होगा, वह जो होगा रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से ठीक है, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घूमता है, तब कुंडली पर यांत्रिक बल आघूर्ण शून्य है। देखिए जब एक ऐसी कंडीशन जब यांत्रिक बल शून्य है तो TM बराबर TF। अब देखिए यह TM बराबर TF क्या है, अब इधर भाई देखो अगर मैकेनिकल मतलब आपका यांत्रिक बलाघूर्ण मैकेनिकल टॉर्क लग रहा है तो इधर फ्रैक्शन टॉर्क लगेगा कि नहीं, मतलब घर्षण बलाघूर्ण। ठीक है, ऐसा क्यों, आपको पता होगा कि अगर किसी चीज को एक बार घुमा देते हैं तो वो कुछ समय तक तो घूमेगी जब तक जितना उसमें फ्रिक्शन कम रहेगा, लेकिन कुछ न कुछ फ्रिक्शन होता ही है जिसकी वजह से ब्रेक लगते हैं, तो वह फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक देगा। तो जब इसको हम कुछ नहीं घुमाएंगे तो इस दशा में हमारे TM बराबर TF होगा, वही चीज यहाँ पे बता दी गई। आगे देखिए, जहां TM और TF क्या है, TM आपका यांत्रिक बलाघूर्ण और TF घर्षण बलाघूर्ण है। इस प्रकार से गाइस क्या हो जाएगा, देखिए फैराडे के नियमानुसार, यानी जो फैराडे वैज्ञानिक थे उनके नियम के अनुसार क्या होगा, फैराडे के नियमानुसार कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा जब हम इसको घुमाएंगे। यदि कुंडली के सिरे पे हम लोड को लगाएं, लोड बोले तो वैद्युत भार बोलते हैं, यल से शो करते हैं, तो कुंडली में एक विद्युत मतलब कुंडली में एक करंट भी फ्लो होने लगेगी या लगती है। इससे घूर्णित दिशा के विपरीत, यानी जिस दिशा में घूम रहा है उसके विपरीत दिशा में, मतलब यही जो आपका था कहाँ गया, TM के विपरीत दिशा में एक फ्रिक्शन फोर्स जो आपका लगता है। ठीक है, घूर्णी विपरीत दिशा में एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। इस बल आघूर्ण के से कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसे ही विद्युत चुंबकीय बल आघूर्ण कार्य करने लगते हैं। ठीक है, इसलिए विद्युत चुंबकीय, ठीक है इसलिए यांत्रिक बलाघूर्ण मतलब कि मैकेनिकल टॉर्क विद्युत चुंबकीय
बलागुण यानी विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क तथा घर्षण बलागुण के योग के बराबर होता है। मतलब कि जो मैकेनिकल टॉर्क यानी होता है वह फ्रिक्शन टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बराबर होता है। ठीक है, अगर देखो किसी में फ्रिक्शन टॉर्क नहीं है तो एक बार घुमा दोगे तो वह हमेशा के लिए घूमता ही रह जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर चीज में कितना भी वो मतलब घर्षण कम हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। तो बस यही चीज है, इसमें हमने क्या बताया, सिर्फ यही चीज कि भाई जनरेटर होता क्या, जनरेटर है तो इसको हम जब घुमाएंगे तो इसमें सप्लाई मिलेगी, मतलब यहाँ वोल्टेज मिलेगा, लोड जोड़ेंगे तो करंट फ्लो होगी। और बता दिए कि भाई जो आपका टीएम है वो टीएफ और टी के योग के बराबर होता है। बस यही चीज बताया। आगे देखते हैं अगला जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरलाइज ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। बोलते हैं हिंदी में वैद्युत मशीन का सामान्य विवेचन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमने अभी आपको बता रहे थे कि डीसी मशीन भाई यही देखो जनरेटर बन जाएगा, यही आपका मोटर बन जाएगा, वो कैसे काम करता है ये देखिए। डीसी मशीन जनरेटर की तरह कार्यप्रणाली कैसे करती है। यहाँ पे यन एक चुंबक है, दूसरा यस है। यह आपका स्टेटर पार्ट में लगा हुआ मतलब चुंबक है और यह जो गोल मतलब इस लगा है ये आपका रोटेटिंग पार्ट में लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको ये देखिए क्रॉस और डॉट दिख रहे हैं ये आपके मतलब वाइंडिंग वगैरह किए गए हैं। क्रॉस डॉट का मतलब हम दूसरे वीडियो में समझा देंगे क्योंकि काफी दिन हो गए, थोड़ा बहुत भूल भी गए हैं। मतलब इस डॉट और क्रॉस का यह समझिए एक प्रकार की वाइंडिंग ही होती है, मतलब वाइंडिंग होती है जो मैग्नेट उत्पन्न होते हैं उसको दिखाया गया है। तो हम दूसरे वीडियो में आएंगे तो वहां पे आपको बता देंगे क्योंकि यही चीज अभी अगले जो डीसी मशीन वाला चैप्टर उसमें आपको देखने को मिलेगी। यन और यस हम क्या करते हैं, दो देखो कुछ नहीं करते, हम ये करेंगे जनरेटर की दशा में यदि हम आपको सबसे पहले बता दिए जनरेटर होता क्या है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर जनरेटर होता है। और इसी ये जो शाफ्ट लगा हुआ है इसी शाफ्ट को मैं ओमेगा रेडियन प्रति पर सेकंड के वेग से, कोणीय वेग से अगर मैं घुमाऊंगा तो यह क्या होगा, फटाफट इस तरीके से घूमेगा। अब जब भाई इसका रोटर घूमेगा या मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है और बार बार इसके फ्लक्स कटेंगे और फ्लक्स कटेंगे तो एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा और आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल जाएगी। यही चीज है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, हमने लिख भी दिया है, जो चीज बताया वही लिखा भी हूँ। डीसी मशीन जनरेटर की कार्यप्रणाली को समझने के लिए जैसा कि आपने पिछले चित्र में भी देख लिया है, इसमें क्या करते हैं देखिए, दो ध्रुव होते हैं यन व यस, इनके बीच चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम फील्ड वाइंडिंग को डीसी सोर्स द्वारा उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, अब फील्ड वाइंडिंग क्या होती है समझो, यह जो आपकी वाइंडिंग दिखाई गई यन और यस पर, यह फील्ड वाइंडिंग होती है। अब यह फील्ड वाइंडिंग हम करते कैसे हैं, यहाँ पे एक आप नर्म लोहे की चुंबक लगा दीजिए, जैसे आपका ट्रांसफार्मर वगैरह में लगते हैं उसी तरीके से वो भी लगा सकते हैं, और लगा करके इस पे भाई आप वही मतलब वाइंडिंग कर दीजिए इस पे भी, तो यह आपकी होती है फील्ड वाइंडिंग। और इसमें परमानेंट मैग्नेट नहीं है तो फील्ड वाइंडिंग लगा रहे हैं तो हम इसमें सप्लाई देंगे तभी इसमें मैग्नेट उत्पन्न होगा, और मैग्नेट उत्पन्न होगा तो भाई आपको पता ही है आगे का काम, यहाँ पे फिक्स मैग्नेट नहीं लगाना पड़ेगा। हम फील्ड वाइंडिंग को डीसी सोर्स द्वारा उत्तेजित करेंगे, मतलब कि एक्साइटेड करेंगे। दिए गए चित्र में आर्मेचर को सप्लाई वोल्टेज प्रदान करते हैं तो यह एक मोटर की तरह कार्य करता है। हमने बताया कि अगर उसमें तो भाई एक मैग्नेट रहेगा, जब उसमें उसके आर्मेचर में यानी रोटर जो पार्ट होता है उसमें हम जब सप्लाई देंगे तो वहां से भाई ये मोटर की तरह कार्य कर लगा। लेकिन जनरेटर की दशा में दो, जब शाफ्ट पे हम क्या करते हैं, बाहरी बल लागू यानी बाहरी टॉर्क लगा करके आर्मेचर को घुमाते हैं तो आर्मेचर पर जो चालक होता है मुख्य चुंबकीय क्षेत्र से, यानी जो मेन फील्ड वाइंडिंग है, यानी जो हमारा फील्ड वाइंडिंग था ना, जो हमें ए वाली जो फील्ड वाइंडिंग थी आपको देखने को इस तरीके से मिली थी, यही वाली वाइंडिंग पे क्या होता है तो कटता है इसके वजह से, तो उसके आर्मेचर के चालक क्या होगा, आर्मेचर घुमाया जाता है तो आर्मेचर चालक जो होता है मुख्य चुंबकीय यानी जो फील्ड वाइंडिंग से कटेगा, जिसके कारण से उसके चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और जब ईएमएफ उत्पन्न हो गया, लोड लगाएंगे तो करंट फ्लो होने लगेगी, यानी इस दशा में हमारी जो मशीन है यानी जो इलेक्ट्रिकल मशीन है वह हमारी जनरेटर की तरह कार्य करने लगती है। कुछ नहीं था, बस वही चीज था कि भाई हमने फील्ड वाइंडिंग उत्तेजित किया डीसी सोर्स द्वारा, जब वह उत्तेजित हो गई, क्योंकि डीसी सोर्स द्वारा उत्तेजित कर देंगे और वहां पे फिर हम सप्लाई वगैरह देंगे तो हमारा काम अच्छे से करने लगेगी मशीन। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा दूसरी टॉपिक है डीसी मशीन मोटर की तरह कैसे कार्य करेगी, मतलब जो डीसी मशीन एज इट इज मतलब लाइक मोटर की तरह कैसे कार्य करेगी। तो देखिए इसके बारे में, जब डीसी मशीन के आर्मेचर को डीसी सप्लाई दें, अभी तो हम फील्ड वाइंडिंग को देकर के आर्मेचर में काम कर रहे थे, घुमा रहे थे तो इस तरीके से हो रहा था, लेकिन हम मोटर की दशा में क्या करेंगे, आर्मेचर को हम डीसी सप्लाई देंगे तो आर्मेचर में प्रवाहित धारा जो होती है, प्रवाहित फ्लो होती है, तथा आर्मेचर में एक विद्युत चुंबक की तरह कार्य करने लगेगा, जिसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव यन व वश से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, मतलब वही पुराना खेल है, बस थोड़ा सा अंतर है कि हम यहाँ पे सप्लाई देंगे। तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर ध्रुवों के बीच
ठीक है, उनके जो बल होते हैं उस पर आर्मेचर पर विद्युत चुंबकीय टॉर्क कार्य करने लगता है, जिससे आर्मेचर यानी ओमेगा जो है ना, ओमेगा कोणीय वेग से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगता है। यह मोटर की बात हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आप चीज समझिए। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो आपका यह रोटर है या स्टेटर है, ये नहीं कि सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें डीसी सप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे लोड मतलब यहाँ पे बात करेंगे, जैसे यह मोटर की बात कर रहे थे ना, तो मोटर में हम क्या लगा, हम पंखा चला सकते हैं। पंखा तो एक प्रकार का मतलब मोटर ही होती है, लेकिन हम वहां से फैन की तरह हवा ले सकते हैं ना, एसी चला सकते हैं, हम एसी चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, इस तरीके के प्रेस चला सकते हैं, आयरन जिसे बोलते हैं, तो इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। तो ये नहीं इसका मतलब कि हम इस पे वाइंडिंग नहीं किए, हम इस पे भी वाइंडिंग किए हैं भाई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसी तरीके से इस पे भी आनी चाहिए, तो वाइंडिंग करेंगे तभी आएगी, और इसमें भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जब सप्लाई इसमें देंगे तो इसमें भाई क्या होगा कि जब टॉर्क लगेंगे, यहाँ पे फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, जिसके कारण से यह घूमने लगता है और इसके लोड से हम जो चलाना चाहें वो चला सकते हैं। चलिए अगली जो टॉपिक है दोस्त, वह इस वीडियो की लास्ट टॉपिक रहेगी, जिसका नाम है जनरेटर व मोटर की तुलना। यह पेपर में कभी कभी पूछता भी है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, जनरेटर और मोटर में क्या अंतर होते हैं। जनरेटर दोस्त एक ऐसा युक्ति होता है जो यांत्रिक को मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, ठीक है। जबकि वहीं दोस्त हमारी जो मोटर होती है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो सबसे पहला अंतर तो यही हो जाता है, ठीक है, ये चीज हो जाता है। दूसरी चीज आ जाती है जनरेटर। मतलब दूसरी पॉइंट आती है, जनरेटर की हेल्प से हम करंट प्राप्त करते हैं, जिससे कि हम विभिन्न प्रकार के उपकरण को चला सकते हैं, जैसे कि फ्रिज चला सकते हैं, एसी, टीवी, पंखा, कूलर एक्सेट्रा चला सकते हैं। जबकि दोस्त वहीं मोटर से हम विभिन्न यांत्रिक कार्य कर सकते हैं, जैसे कि लेथ मशीन को चलाना, लेथ मशीन पे जॉब बनाना, लिफ्ट, औद्योगिक कारखाने एक्सेट्रा। तीसरा पॉइंट हमने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जनरेटर में क्या होता है कि हमें सप्लाई प्राप्त होती है, ठीक है, जनरेटर में हमें क्या होता है, सप्लाई प्राप्त होती है, जबकि हमें मोटर में सप्लाई देना पड़ता है। तो तीसरा पॉइंट यह होगा कि जनरेटर में सप्लाई देना है, मोटर से जनरेटर से सप्लाई लेना है, मोटर को सप्लाई, अब मोटर से सप्लाई को देना होता है, तब मोटर चलती है। उसी प्रकार से जनरेटर में आप बोलेंगे कि यहाँ पे हमें जो क्या बोलते हैं, हमें यहाँ पे बाहरी बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके रोटर को हमें घुमाना पड़ता है। जबकि मोटर में ऐसा नहीं होता, मोटर में हमारे क्या होता है, जो हम सप्लाई देते हैं उसी की वजह से असंरेखण की एक प्रकार से स्थिति उत्पन्न होती है और आपकी मोटर चलने लगती है। तो यही चीज हो गया गाइस, जनरेटर मोटर की तुलना। 4 पॉइंट इसमें भी बता दिए। तो इस तरीके से आपका जो पहला था इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन वाला चैप्टर एंड हो गया। यहां से गाइस 5 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल बनने के चांस है। आई होप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, फैलाइए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि वो भी पढ़ें, पेपर में अच्छा खासा अंक ला पाए। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।